नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विपक्ष ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग और सरकार को लेकर के इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आज तक देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरा इंडिया सड़क पर है। जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर खुलासा किया है, वो वाकई एटम बम की तरह फटा है और जब से ये फटा है पूरे देश में गदर मचा हुआ है। आज हमारे साथ किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह हैं। इनके पास चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को लेकर के बड़े खुलासे हैं। सीधे उनके ही पास चलते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से, जिसको आजकल केंद्रीय चुनाव आयोग यानी हाँ। केचुआ लोग कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये मोदी जी के अपॉइंटेड, मोदी जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और देश के जनादेश को चोरी करके। आज हमें रियलाइज हो रहा है, हम 1.5 साल तक यहाँ किसान आंदोलन में पड़े रहे, महिला पहलवान आंदोलन में पड़े रहे, हमारी जो है किसानों को कुचला गया, 750 किसान मरे, तब भी एंटी इनकम्बेंसी इनको छू करके भी नहीं जाती थी। हाँ। वोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी, ये बड़ी बम्पर वोट से जीत रहे थे। इसका कारण अब समझ में आ गया सारे देश को कि वास्तव में क्योंकि केचुआ इनका परिणाम बदल देता था। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो छू के नहीं, इनको कुचल के जा रही थी, इनको मार के जा रही थी कागजों में, वास्तव में। लेकिन उस परिणाम को वो केचुआ बदल देता था, चुनाव आयोग इनके फेवर में कर देता था, तो लोग निराश हो जाते थे। हमें भी बड़ी निराशा हुई कि हरियाणा के चुनाव में जहां इनकी 4-4, 5-5 सीटें नहीं आती थी, ये बंपर 3-3 बार सरकार बना रहे। महाराष्ट्र में जहां ये हारे बुरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद बंपर वोटिंग से जो है सारी सीटें एक तरफा ले गए। तो आज की तारीख में हमारी डिमांड भी ये है कि साहब, ये सभा तब सारी की सारी सरकारें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये अवैध है। मोदी सरकार अवैध है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के अवैध प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली का जो चुनाव, और उससे पहले भी जो 2-3 साल पहले तक चुनाव हुए, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये सारे के सारे देश की जनता को समझ लेने चाहिए। ये सारे सारे अवैध जो है चुनाव है, अवैध सरकारें चल रही हैं, और इस चीज को बर्दाश्त करने का अर्थ ये है, चुनाव आयोग इनके साथ है, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति को भी लेना चाहिए। और अगर कोई भी संज्ञान ना ले, तो रास्ता अंत में यही है, जो राहुल गांधी और सांसद सड़क पे आज उतरे, इसी तरीके से देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। और मुझे तो ये डर है कि हालात जो है श्रीलंका जैसे या बांग्लादेश जैसे ना हो जाएं, यदि यदि जो है इन्होंने इस बात का संज्ञान अभी भी नहीं लिया। क्योंकि ये बहुत बड़ी चोरी है प्रज्ञा जी, ये इतनी बड़ी चोरी है कि आदमी गलत बैठ जाएगा, उसे एश्योरेंस होगा कि मेरा कोई भी कृत्य मुझे पनिश नहीं करेगा। आदमी डरता है कि मैं जनता के खिलाफ फैसले लूंगा तो मेरे खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, दोबारा अगली बार दिल्ली मुझे हटा दिया पीछे नहीं, जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए अब हमारी समझ में आया कि मोदी बिना डरे क्यों जनता के विरोध में नोटबंदी, किसानों को कुचलना, उन्हीं लोगों को बार बार टिकट देना। टेनी का टिकट इन्होंने काटा थोड़ी, टेनी को दिया, उसके लड़के ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया, किसी माननीय को ये हटाने को तैयार नहीं होते, उनको बड़ा सम्मान देके रखते हैं। तो आज हमारी समझ में आया, क्योंकि ये जानते थे कि एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव आयोग खत्म कर देगा, हमारे फेवर में ही फैसला आएगा, हमने चुनाव चोरी कर लिया है, हम खुद अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं, जनता हमें अपॉइंट नहीं कर रही है। लेकिन जनता की परवाह इसीलिए नहीं थी, ये खुलासा सारे देश के सामने अब हो चुका है, इनका ढोल फट चुका है। तत्काल ही इस्तीफा दे दें, वरना जनता इनको बांग्लादेश और जो श्रीलंका की तरह, और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, शासकों को, तानाशाहों को खदेड़ने का काम किया है, वही काम जो है जनता इनके साथ करने जा रही। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जिसके माध्यम से बेंगलोर की एक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा सीट के बारे में उन्होंने एक ही सीट पर 6.5 लाख में से 1 लाख वोट फर्जी एक तरीके से पाए गए, बढ़ाए हुए पाए गए। इससे पूरा हड़कंप इस देश की राजनीति में मच गया है। क्योंकि यदि वोट लोगों का सुरक्षित नहीं है प्रज्ञा जी, तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया, और जनादेश का उल्लंघन हो गया। तो इस विषय में राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग ने एक पैंतरा खेला कि साहब, आप ओथ और एफिडेविट पर करिए, इसको जो जी। है सबूत को पेश करिए। और उन्होंने जो ओथ का लेटर दिया, जिसको मैंने आपके यहाँ पर भी भेजा है, 20B का एक लेटर है, 20 3B,
तो मैंने ये जो रूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ये सारे के सारे 1960 वाले जिसका रेफरेंस दिया गया है, ये रूल है 12 ओके। नंबर, ये कैसे निकाला। और हम्म उसके बाकी रूल जो 17 नंबर हैं और 20 नंबर हैं जिसके हम्म अंतर्गत ये एफिडेविट मांगा गया है। हम्म ये दरअसल एक तो जब ड्राफ्ट बनता है इलेक्टोरल रोल का, वोटर लिस्ट का, उस वक्त के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, पहला। दूसरा मामला ये है कि जो पीरियड है इसका, कि जब ड्राफ्ट बनता है तो 30 दिन के अंदर, जो रूल 12 कह रहा है, जो आप हाँ अपने स्क्रीन पर भी दिखा सकती हैं, पीरियड फॉर जी। लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये कहता है हम्म कि जो भी आप ऑब्जेक्शंस करेंगे, हम्म देयरइन शैल बी लॉज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द हाँ पब्लिकेशन ऑफ द रोल हम्म इन ड्राफ्ट अंडर रूल 10। इसका मतलब रूल है। 30 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन देना है। अब तो ये तो जी। चुनाव हो चुके, रोल तो कब का बन चुका, पिछले साल चुनाव हुआ था, तो अब तो हम्म उसकी खामियों को उजागर किया जा रहा है। और इसमें हम्म ये भी अगले पेज पर जो हमने दिखाया है, अगला पेज, यदि 17 नंबर पेज, ये 17 नंबर रूल रिजेक्शन ऑफ दिखाएं। सर्टेन क्लेम्स, रिजेक्शन ऑफ जी, सर्टेन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, हाँ, राइट। रिजेक्शन, हाँ जी बिल्कुल, ये 17 नंबर में बताता है कि हम्म यदि उस टाइम पीरियड में, यानी 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, तो 17 नंबर रूल के अनुसार खुद ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो तो जाएगा, हाँ। चुनाव, हाँ, तो चुनाव आयोग का क्या मतलब है कि जब 30 दिन बीत चुके, उसके बाद 1 डेढ़ साल बीतने के बाद जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती इस रूल में डाला जा रहा है। और हम्म इसके बाद आप जो इनसे ये कह रहे हैं कि हमें एफिडेविट दीजिए, वो रूल संख्या इसी में जो ये द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960 है, इसकी धारा जो 20 जो दी है, ये इंक्वायरी जो मैंने नीचे दी है, इंक्वायरी इनटू इसके, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। हाँ, इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, इसके बारे में 20(3)(b) वाला जो नोटिस दिया गया है इस धारा के अंतर्गत राहुल गांधी को। में इन हिज 3 नंबर ये कहता है, 3 नंबर ये कहता है द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में इन हिज डिस्क्रिशन। इसका ओके। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है ओथ मांगना। दूसरा ये जी। कहता है कि जो है, रिक्वायर एविडेंस स्टैंडर्ड बाय द पर्सन शैल बी गिवन ऑन ओथ। पहली बात तो ये है कि ये ओथ वगैरह जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, ये उसके लिए है। ये हाँ पब्लिश हो चुका, चुनाव हो चुका, उसमें ये अप्लाई नहीं करता है। और अगर जी। 30 दिन के बाद आप लेते भी हो, तो जो रूल नंबर 12 मैंने बताया, उसमें एक चीज और दी है, सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ें। हम्म प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन कमीशन में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक्सटेंड द पीरियड इन हम्म। रेस्पेक्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी बाई अ गजट। तो गजट ऐसा कहीं चुनाव आयोग ने पास किया है कि भैया हमने जो है टाइम पीरियड 30 दिन का खत्म हो चुका है, 1.5 साल बीत चुका है, इसलिए हम गजट हम्म नोटिफिकेशन आपके एफिडेविट मंगाने के लिए जो है जारी करते हैं, क्योंकि जब तक वो गजट नोटिफिकेशन ना हो, तब हाँ तक एफिडेविट बेकार है। वो रूल नंबर 17 के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। तो ये केवल सारे मुद्दे को अटकाने, भटकाने, लटकाने और लीगल पेचीदगी में खारिज करने की बात है। वास्तविकता ये है कि एक हम्म। राहुल गांधी का आर्टिकल जो आया था, जो हाँ मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से, जो 7 जून को इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, मैंने आपको भेजा है, उसको भी आप ओके। दर्शकों के लिए जो है लगा सकते हैं, ये वाला लेख। तो बिल्कुल। इसमें क्लियरली उन्होंने 4-5 बिंदु उठाए थे। हम्म पहला उन्होंने ये उठाया था कि जो चुनाव की गड़बड़ियां हैं, उसमें पहला नंबर पॉइंट ये था कि भाई जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ हाँ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति करे तो वो निष्पक्ष कमेटी होगी। लेकिन हम्म। इन्होंने एक कानून पास करके उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हटा करके नेम अपना गृह बदल दिया। मंत्री या अपना मंत्री रख लिया। तो 2 आदमी तो हो गए, मोदी और अमित शाह, अभी जो हम्म कमेटी में। तीसरे राहुल गांधी हैं। तो किसी हालत में भी जो व्यक्ति इनका खुद का होगा वही अपॉइंट होगा। तो इसलिए वो अंपायर ही इनके मर्जी का है, जो वो साबित भी हो रहा है। जी आगे बिल्कुल। इन्होंने जो महाराष्ट्र का चुनाव का उदाहरण दिया है, जिसमें बताया है कि भाई महाराष्ट्र के चुनाव में 5 साल में 2019 से 2024 के बीच में मतदाता बढ़े केवल 31 लाख। हम्म और 5 महीने में 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, और विधानसभा का चुनाव नवंबर में हुआ, उसके बीच में मतदाता बढ़ गए 41 लाख, 41 जो है लैख। ये कैसे हम्म संभव है? ये तो ऐसा हो गया कि भाई अचानक ये 5-6 महीने के पीरियड में 18 साल पहले इतने बच्चे अचानक पैदा हो गए थे। जबकि हम्म। अगर आप 5 साल में 31 लाख का एवरेज निकालें, तो वो 5-6 महीने में 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। तो किस हिसाब जी। से वो 41 लाख बढ़े? इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान इस लेटर का, जो है लेख का, इंडियन एक्सप्रेस में छपे राहुल गांधी का, लेना चाहिए था।
तो ये इसका नहीं लिया गया। दूसरा इन्होंने इसमें ये भी पॉइंट आउट किया था कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग वो है परसेंटेज, वो अचानक 8-8% बढ़ जाता है, जबकि 2009 का आंकड़ा, 14 का आंकड़ा, 19 का आंकड़ा भी इसी लेख में दिया है, उसमें कोई खास ज्यादा नहीं, 1-1.5% के आसपास से ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि हमें वोटर जो वीडियोग्राफी हुई है उस टाइम पर उस वो उपलब्ध कराई थी, और इस विषय में एक पिटीशन भी डाली गई थी चंडीगढ़ चुनाव जो हाई कोर्ट है उसमें। तो उन्होंने आदेश दिया था कि साहब आप इनको उपलब्ध कराइए वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने रूल बदल दिया कि साहब 45 दिन के बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं रखेंगे। तो ये भी इनकी बहुत बड़ा घपला है। फिर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा कि साहब हमें मशीन रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट में सारी की सारी वोटर लिस्ट दीजिए। तो इन्होंने उसको ना दे करके इसको इस फॉर्मेट में दिया जो ऑप्टिकल रीडिंग होती है, ऐसे कागज में दिया है कि उसकी रीडिंग भी कोई ना कर पाए। डिजिटल तो छोड़ दो, कागज में भी जो दिया गया है उसकी रीडिंग नहीं कर पा रहा है आदमी। तो इसका मतलब मिलान कैसे हो, हमें कैसे पता चले कि प्रज्ञा मिश्रा का ये 6.5 लाख के वोटरों में 2 बार नाम है, 3 बार नाम है, एक जगह में नाम है या 4 जगह पे देश में नाम है, ये केवल मशीन रीडेबल फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में 100 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। तो 100 करोड़ में से एक आदमी का कहां-कहां नाम है, ये कोई भी व्यक्ति देखिए, इसको जो है ये वो तो नहीं कर दिखाई सकता। दे रहा है पुष्पेंद्र जी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बजाय कि वो सारे सवालों के जवाब दे, बजाय कि वो सामने आए और बजाय कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे कि आप जी, हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, ये लीजिए आप सारा डेटा और बताइए हमने कहाँ चूक की है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव की सेटिंग कर रहे हैं। इसके बजाय सिर्फ लीपापोती की जा रही है। ये तो दिख रहा है पुष्पेंद्र जी कि अंपायर ही पूरी तरीके से मिला हुआ है। अब आपको आगे क्या लग रहा है, क्योंकि अब देखिए पूरे देश में आलम ये हो गया है कि कोई भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। जो खुलासे हुए उसके बाद अब चुनाव आयोग पर किस तरीके से भरोसा किया जाए, हमारा एक वोट सुरक्षित है कि नहीं, किसी को नहीं पता। तो अब आप ये बताइए आगे विपक्ष को करना क्या चाहिए। जिस तरीके से आज देखा गया, अखिलेश यादव ने बैरिकेटिंग पार कर ली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के जितने सांसद हैं वो पैदल मार्च पर उतर आए हैं, सड़क पर उतर आए हैं। अब आपको क्या लग रहा है पुष्पेंद्र जी कि क्या देश में कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? देखिए सड़कों पे तो उतरना ही पड़ेगा, इसका मैंने टेक्निकली रिसर्च करके एक और जवाब ढूंढा है। अच्छा। इनका कहना यह है कि राहुल गांधी ऑन ओथ ये वाले आंकड़े पेश करें, सारे हाँ कागज पेश करें। जी। तो मैंने ये कहा है कि ऑन ओथ राहुल गांधी उल्टा बॉल इनके कोर्ट में डाल दें और राहुल गांधी ये करें कि मैं इसी सारी प्रेजेंटेशन को 1 घंटे की फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में करने को तैयार हूं। वहां तो ऑन ओथ ही लोग बोलते हैं, और वहां पे बिल्कुल। अगर कोई झूठ बात निकलती है तो राहुल गांधी की सदस्यता तक खारिज हो सकती है, उनके अगेंस्ट जो है प्रिविलेज का मोशन लाया जा सकता है। तो इस तो तरीके से एफआईआर पर तो इनको चर्चा हो नहीं पा रही है पुष्पेंद्र जी। आपको लगता है कि इतना कि बड़ा खुलासा संसद में होगा नहीं, इससे या क्या होने होगा, दिया जाएगा? ये अलाउ नहीं करेंगे, इसी से मुंह बंद हो जाएगा। ये कहेंगे एफिडेविट लाओ, तो राहुल गांधी कह सकते हैं मैं यही बातें संसद में कहने को तैयार हूं, क्योंकि संसद भी एक तरीके से क्वैसी कोर्ट की तरह काम करती है। सही वहां बात। कोई वैसे ही झूठ बोल करके नहीं निकल सकता। 2 फायदे होंगे। नंबर एक तो सारे देश में उसका प्रसारण होगा, घर घर तक बात पहुंच जाएगी। दूसरा, वो ऑन रिकॉर्ड लिखित में आ जाएगा और कागज भी जो है प्रॉपर्टी बन जाएंगे हाउस की। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। और यदि इसको अलाउ नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी टैक्टिस है, तो ये एफिडेविट के खेल से बच जाएंगे, एफिडेविट के जाल से बच जाएंगे, और उल्टे जाल उनके ऊपर आ जाएगा कि भैया तुम हमें एफिडेविट से भी बड़ी, एफिडेविट तो एक तरीके से आसपास की नदी के पानी से आप मुझे चाहते हो कि मैं शपथ लूं। अरे भैया मैं तो गंगा जल की शपथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेने को तैयार हूं, इसी प्रेजेंटेशन को 1 घंटा दे दो मुझे। तो अगर ये नहीं देते हैं तो ये उल्टे ये फंसेंगे। तो हमें ये अस्त्र इनकी तरफ को उल्टे बांस बरेली भेज देने चाहिए कि साहब हम एफिडेविट नहीं, हम इसी चीज को ऑन ओथ लोकसभा के पटल पर रखने चाहते हैं। 1 घंटा का बोलने का हमें समय दे दिया जाए। तो इसको ये अलाउ करेंगे तो इनकी कलई वहां भी खुल जाएगी। ऐसा सुझाव मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को लिखित में भेज दिया है, और इस इंटरव्यू पे 1-2 जगह मैंने इंटरव्यू के माध्यम से, आपके माध्यम से भी पूरे देश की जनता के पास ये चला जाएगा विचार कि भैया तुम वोट मांग रहे हो तो हमें हाउस पर अलाउ कर दो, हाउस इज इक्विवेलेंट टू वोट। और अगर मैं वहां झूठ बोलूंगा तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। क्या तकलीफ है तुम्हें? अगर तुम्हें तकलीफ है तो साबित हो जाएगा कि तुम सच्चाई को छुपाना चाहते हो, देश के सामने नहीं देना चाहते हो, और आपके पास इसका कोई
जवाब भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इतने पॉइंट्स जो आपने बताए, तमाम पॉइंट्स बताए, आपको क्या लगता है कि ये सब चुनाव आयोग जानबूझ करके कर रहा है कि आप हमारे नियम कानून देख लीजिए और जो होगा सब फंसना आप ही को है, मतलब पूरी तरीके से आपके पाले में सब कुछ है? देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरीके से, जिसको आजकल केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ हाँ। केचुआ लोग कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये मोदी जी के अपॉइंटेड, मोदी जी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और देश के जनादेश को चोरी करके। आज हमें रियलाइज हो रहा है, हम 1.5 साल तक यहाँ किसान आंदोलन में पड़े रहे, महिला पहलवान आंदोलन में पड़े रहे, हमारी जो है किसानों को कुचला गया, 750 किसान मरे, तब भी एंटी इनकम्बेंसी इनको छू करके भी नहीं जाती थी। हाँ। वोटबंदी कर दी, नोटबंदी कर दी, ये बड़ी बंपर वोट से जीत रहे थे। इसका कारण अब समझ में आ गया सारे देश को कि वास्तव में क्योंकि केजरीवाल इनका परिणाम बदल देता था, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो छू के नहीं, इनको कुचल के जा रही थी, इनको मार के जा रही थी कागजों में वास्तव में। लेकिन उस परिणाम को केचुआ बदल देता था, चुनाव आयोग इनके फेवर में कर देता था, तो लोग निराश हो जाते थे। हमें भी बड़ी निराशा हुई कि हरियाणा के चुनाव में जहां इनकी 4-4, 5-5 सीटें नहीं आती थी, ये बंपर 3-3 बार सरकार बना रहे। महाराष्ट्र में जहां ये हारे बुरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद बंपर वोटिंग से जो है सारी सीटें एक तरफा ले गए। तो आज की तारीख में हमारी डिमांड भी ये है कि साहब, ये सभा तब सारी की सारी सरकारें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये अवैध है, मोदी सरकार अवैध है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के अवैध प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली का जो चुनाव और उससे पहले भी जो 2-3 साल पहले तक चुनाव हुए, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये सारे के सारे देश की जनता को समझ लेने चाहिए, ये सारे सारे अवैध जो है चुनाव है, अवैध सरकारें चल रही हैं। और इस चीज को बर्दाश्त करने का अर्थ ये है, चुनाव आयोग इनके साथ है और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति को भी लेना चाहिए। और अगर कोई भी संज्ञान ना ले तो रास्ता अंत में यही है, जो राहुल गांधी और सांसद सड़क पे आज उतरे, इसी तरीके से देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। और मुझे तो ये डर है कि हालात जो है श्रीलंका जैसे या बांग्लादेश जैसे ना हो जाएं, यदि यदि जो है इन्होंने इस बात का संज्ञान अभी भी नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोरी है प्रज्ञा जी, ये इतनी बड़ी चोरी है कि आदमी गलत बैठ जाएगा, उसे एश्योरेंस होगा कि मेरा कोई भी कृत्य मुझे पनिश नहीं करेगा। आदमी डरता है कि मैं जनता के खिलाफ फैसले लूंगा तो मेरे खिलाफ आंदोलन हो जाएगा, अगली बार मुझे हटा दिया जाएगा। तो इसलिए अब हमारी समझ में आया कि मोदी बिना डरे क्यों जनता के विरोध में नोटबंदी, किसानों को कुचलना, उन्हीं लोगों को बार बार टिकट देना। टेनी का टिकट इन्होंने काटा थोड़ी, टेनी को दिया, उसके लड़के ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया, किसी माननीय को ये हटाने को तैयार नहीं होते, उनको बड़ा सम्मान देके रखते हैं। तो आज हमारी समझ में आया, क्योंकि ये जानते थे कि एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव आयोग खत्म कर देगा, हमारे फेवर में ही फैसला आएगा, हमने चुनाव चोरी कर लिया है, हम खुद अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं, जनता हमें अपॉइंट नहीं कर रही है। लेकिन जनता की परवाह इसीलिए नहीं थी, ये खुलासा सारे देश के सामने अब हो चुका है, इनका ढोल फट चुका है, तत्काल ये इस्तीफा दे दें, वरना जनता इनको बांग्लादेश और जो श्रीलंका की तरह और बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, शासकों को, तानाशाहों को खदेड़ने का काम किया है, वही काम जो है जनता इनके साथ करने जा रही है। चलिए पुष्पेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली धन्यवाद। चर्चा। अभी के लिए इतना ही। तो पूरे देश में आलम यही है दोस्तों कि आज किसी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा है, हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। तो आगे क्या कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके सामने आता रहेगा। आज पूरे इंडिया ब्लॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तमाम सांसद आज सड़क पर पैदल मार्च पर थे और चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे। बीच रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। क्या कुछ हुआ हमारे चैनल पर देखते रहेगा। अभी के लिए इतना, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।